नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम यूपी के सभापुर विजय विहार इलाके में खड़े हैं और सामने अंडरपास है। आप देखिए यहाँ पे ये करीम होटल है, जिसमें यहाँ जिसकी दुकान है, ये होटल बताया जा रहा है वो शाहरुख का बताया जा रहा है। मगर यहाँ पे आप देखिए ये तंदूर वंदूर लगा हुआ है और यहाँ पे दो एम्प्लॉय जो वो काम करने वाले हैं, यहाँ पे जो रोटी बनाने वाले लोग हैं, वो यहाँ रोटी में सरेआम थूक रहे थे। जब ये मामला यहाँ के लोगों के नज़र में आया, यहाँ हिंदू संगठनों के नज़र में आया, तो उन्होंने सख्त इस पे एक्शन लिया। उनसे बात की, उनसे जानने की कोशिश की, मगर कोई बता के राजी नहीं है आखिर ये सब क्यों कर रहे थे। अब आप सोचिए, लोग इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ेंगे, मगर मुझे बताइएगा, आप इस सवाल का सभी जवाब दीजिएगा कि क्या जो यहाँ खाने आ रहा था, क्या वो सिर्फ हिंदू था? क्या मुस्लिम यहाँ खाने नहीं आ रहे थे? जैसा कि करीम होटल लिखा हुआ है और सबको पता है ये शाहरुख का होटल है, मुस्लिम का होटल है, तो क्या यहाँ मुस्लिम लोग नहीं आते थे खाने खाने? क्या उनका धर्म नहीं है? क्या वो लोग इंसान नहीं है? क्या जूठा खाने के लिए वो यहाँ आते थे? सोचिए, रोटियों में सरेआम थूक रहे थे और पिछले कई समय से ये चीज़ चल रही थी। जब ये मामला खुलता है तो उसके बाद यहाँ जो हिंदू संगठन है और आसपास के जो लोग हैं वो आते हैं। जब यहाँ हंगामा होता है तो वो लड़के जो यहाँ काम कर रहे थे वो भाग जाते हैं। हम आपको पहले क्लियर करते हैं, शाहरुख यहाँ के ओनर हैं, मगर ये एम्प्लॉय उनके जो यहाँ काम करने वाले थे ये उनके कारनामे हैं। अब ऐसे में आप बताइए, क्या हिंदू का ही धर्म है, मुस्लिमों का धर्म नहीं होता क्या? क्या मुस्लिम लोग इंसान नहीं होते? आखिर उनके साथ ये सब क्यों होता है? और जो ऐसे करते हैं यह लोग इस पे एक्शन क्यों नहीं लेते? जब शाहरुख मुस्लिम हैं, वो जब यहाँ पे जानते हैं कि उनके एम्प्लॉय इस तरह की हरकत कर रहे हैं या उनको पता चला, तो उन्होंने कौन से एक्शन लिए? आखिर हिंदू संगठन या आसपास के लोगों को क्यों यहाँ आना पड़ा? वो जब रात को यहाँ आते हैं, हंगामा होता है, लड़के भाग जाते हैं, तो पुलिस को कॉल की जाती है। पुलिस आती है, कार्रवाई करती है और अभी वो दोनों ही लड़के पुलिस कस्टडी में है, पुलिस के हिरासत में है, आगे कार्रवाई चल रही है। मगर आप सोचिए कि यहाँ पे जब ये चीज़ें निकल के आती हैं कि रोटियों में थूक जिहाद किया जा रहा था, आखिर ये कौन से धर्म के लोग हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं और इनका यह जो धर्म है या इस तरह की करनी है, इसको कहाँ तक सही कहा जाए? हम उनसे बात करते हैं जो रात को यहाँ आए थे। उनमें से कुछ लोग यहाँ पे हैं मौजूद और अभी काफ़ी बड़ा हंगामा यहाँ चल रहा है। आइए उनसे बात करते हैं कि ये सब क्या हुआ था, कितने बजे की बात है, क्या हुआ था? ये घटना करीबन जो हमारे पास वीडियो आई थी, ये करीबन हमारे पास 9 बजे की आई थी। कल 9 बजे आई। तो हम इस वीडियो को देखते, हमने लोकेशन ट्रेस की, लोकेशन देख के जब हम यहाँ 11 बजे रात में आए तो हमने देखा कि ये होटल है। पहली बात तो ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी की सरकार है और विधायक यहाँ नंदकिशोर गुर्जर है, जिसमें नवरात्रे चल रहे, हिंदू नववर्ष है, उसमें बताया जाता है कि नववर्ष के अंदर मीट की दुकानें बंद रहती हैं। और जबकि ये दुकान के अंदर मीट भी बिक रहा था और रोटियों के अंदर थूक के कैसे लोगों को खिला रहा था। इनकी जो मानसिकता इतनी खराब है। मैं ये नहीं कह रहा, लोग आखिर हमारे कहने से कहेंगे भाई आप लोग हिंदू मुस्लिम करते हो, हम किसी हिंदू मुस्लिम के पक्ष में नहीं है। अगर ये रोटी में थूक रहा है तो यहाँ मुस्लिम खाने भी आते थे, ये सभी के लिए है। जब हमने उसकी मम्मी को समझाया तो उसने हमारी चीज़ों को लेकर गलत बताया, कह रही तुम्हारी लोगों की आदत है हिंदू मुस्लिम करने की। अगर हमारी आदत है तो भाई खाने तो मुसलमान भी आ रहा है, दिक्कत तो उसे भी है, कहीं ना कहीं परेशानी तो उसे भी है। चीज़ों जो गलत है वो चीज़ें तो एक्सेप्ट करनी चाहिए कम से कम। उन्हें चीज़ का कोई रियलाइज़ नहीं हुआ, उन्होंने रात हमारे साथ बदतमीजी करी। बदतमीजी करने का तब हमने 112 की कॉल करी थी, तब ये दुकान हमने यहाँ से बंद कराई थी। कराने के बाद भी जो सामान सब दिख रहा है ना, मोहल्ले पड़ोस वालों ने लगाया, सामान सब रात यहाँ बिखरा हुआ था, ठीक है। बाकी हमने कॉल करी 112 की, अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई करी नहीं है, ना उन्हें अभी तक पकड़ा है। आश्वासन दे दिया है कि पकड़ लेंगे, पर ये नहीं पता कि पकड़ेंगे कब तक और क्या उन पर उचित कार्रवाई होगी नहीं होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश है, कहीं ना कहीं आजकल जो चल रहा, पुलिस वाले पैसा लेके ऐसे घटिया काम कराते हैं, पैसा लेके चंद रुपयों के लिए उन्हें छोड़ देते हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमानों को उन्होंने तो किया हुआ है, कभी लव जिहाद, कभी रोटियों में थूकना, आए दिन वो तो घटना करते हैं। उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी लोनी में ही एक मामला आया था जिसमें जूस के अंदर पेशाब मिला के पिलाया जा रहा था, यहीं से नजदीक है, 1-8 किलोमीटर की रेंज में ही है। हाँ। मगर ये इस तरीके की हरकत हो रही है और वो लोग इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे
कि उनके दुकान में लड़के कर रहे हैं और वीडियो भी आ रही है, वीडियो भी हम दिखा रहे हैं कि वीडियो में भी वो लड़के दिख रहे हैं थूकते हुए, तो उनको वीडियो दिखाई गई तब भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हमने आके पहले उन्हें वीडियो दिखाई ये कौन है, वो लड़का हमारे सामने था, वो इतनी तेजी से यहाँ से धक्का देके भागा। मैंने देखो ये चीजें गलत है, वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इससे पहले जो मामला जैसा आपने भी बताया कि पेशाब जो जूस में मिला के, ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, लोकेशन 2 किलोमीटर है। आए दिन उत्तर प्रदेश के अंदर लोनी के अंदर ये घटना आम होती जा रही है, जिसपे प्रशासन की सबसे ज्यादा ढील है। पता होने के बाद भी प्रशासन इस पर ढील देता, कोई सख्त कार्रवाई ऐसी नहीं करी जाती जिससे इन पे ऐसा शिकंजा कसा जाए कि ये आगे के लिए कोई काम करे। ऐसा कोई शिकंजा इस पे नहीं है प्रशासन का। पुलिस आई थी, कौन से थाना पड़ता है यहाँ? यहाँ विजय विहार की चौकी पड़ती है, थाना अंकुर विहार का पड़ता है। अंकुर विहार, हाँ। विजय विहार चौकी से लोग आए थे? विजय विहार चौकी से 2 सिपाही आए थे, उन्होंने वीडियो भी दी। चौकी इंचार्ज साहब ने बोला जी मुझे व्हाट्सअप कर दो। मौके पे चौकी इंचार्ज साहब नहीं आए, 2 कांस्टेबल भेज दिए, वो अपनी लेपा पोती करके चले गए जी ठीक है हमें पकड़ेंगे। हमें सिर्फ आश्वासन दे दिया जैसे कि वो पहले देते आए हैं, और अब भी इन्होंने आश्वासन दे दिया कि हम उन्हें पकड़ेंगे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि बताया यही जा रहा, हमें भी ये पता रहते यहीं 2-4 गली में आ गए। वो सुबह आके अपना सामान सेट करके भी गए। अगर यहाँ सेट करके गए हैं तो पुलिस कहीं ना कहीं उन्हें पकड़ भी सकती थी, पर पुलिस नाकाम है, निकम्मी हो चुकी है। उन्हें पैसे से मतलब है, जो पैसा देगा वो काम होगा। मतलब कहीं ना कहीं अगर प्रशासन चाहे तो उनको पकड़ भी सकता है। दुकानदार पे एक्शन ले कि आपके एम्प्लॉय ऐसे कर रहे हैं, और ये यूपी का हाल है जहां कहा जाता है योगी सरकार बहुत सख्त है। देखो यूपी का हाल है, मालिक ज्यादा दूर तो रहता नहीं, नजदीक ही रहता है। आप अगर कहीं ना कहीं मालिक पर प्रेशराइज करोगे, उसकी दुकान सील कराने का अगर काम करोगे ना, तो मकान मालिक खुद जो कारीगरों ने अपना आप ला के देगा। और ये देखो उत्तर प्रदेश है, मैंने पहले बताया माननीय योगी जी की सरकार है और इतना शिकंजा है, लेकिन लोनी के अंदर इतनी ज्यादा चीजें खराब होती जा रही हैं कि कहीं ना कहीं अगर हमारे जैसे विधायक जी आए दिन पुलिस वालों को भी टाइट करते हैं, विधायक जी के ऊपर ही एलिगेंस लगाए जाते हैं कि विधायक अपना दबाव बना रहे, तो हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो विधायक हैं आगे नंदकिशोर गुर्जर जी कहीं ना कहीं अपना काम सही कर रहे हैं, दबाव बनाते तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हम तो उनसे भी यही रिक्वेस्ट करेंगे इन्हें पकड़वा जाए, जो भी सख्त कार्रवाई हो या दुकानों को सील करा जाए। यहाँ आप लोगों को पता है भाई साहब यहाँ क्या हुआ? हाँ भाई पता है, पता क्यों नहीं है जी। यहाँ रोटी थूक थूक के खिला रहे हैं, बना रहे हैं, वहाँ बनाते में और ऐसे थूक रहे हैं। वीडियो है हमारे पास, पूरी वायरल करी हमने। हाँ। तो अब इन पे एक्शन हुआ? एक्शन अभी कुछ नहीं हुआ जी इन पे। हमने कल रात को भी कंप्लेंट करी, अभी भी उसी के लिए आए हैं इन पे एक्शन करने के लिए। और नंदकिशोर गुर्जर को पता चला ये कि ऐसा हुआ है? अभी उन्हें फ़ोन करा गया है, मगर उन्हें उनकी कोई खबर नहीं आई यहाँ तक, ना खुद आए हैं वो। और अभी वो लड़के जो यहाँ पे काम कर रहे थे वो भाग गए हैं? हाँ वो भाग गए, और पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया? कोई पुलिस ने एक्शन नहीं लिया अभी तक। तो ये दुकान आप लोगों ने बंद कराई है या पुलिस ने बंद कराई है? ये पुलिस ने क्यों बंद कराई, अपने आप बंद कराई रात को हमने। हाँ तो ये बंद करके चले गए, फिर आए नहीं अभी तक। हेलो, अब जैसा कि यहाँ अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो अगला एक्शन क्या होगा आपका? अगला एक्शन क्या होगा जी, धरना देंगे हम तो यहाँ पे, रोड जाम करेंगे हाईवे। हाँ, मतलब ये बर्दाश्त नहीं है? ये बर्दाश्त नहीं है। ये मानसिकता कौन सी है? ये मानसिकता मतलब ये हमें यहाँ पे गंद खिलाने वाले हैं, अपना बना रहे हैं और हमें गंद खिला रहे हैं। अपना स्वच्छ खाओ और हिंदुओं को गंद खिलाओ। ये मानसिकता अच्छी थोड़ा है जी, ये तो खराब है। ये सही कह रहे हैं भाई साहब कि चार किसी को थूक के खिलाना सही है? भाई जो गलत है, गलत के साथ गलती करा जाएगा। कोई भी चीज़ अगर हम हिंदू जरूरी है होटल पर क्या मुस्लिम ही आवे, हिंदू भी खाना आवे, मुसलमान भी खावे। जब आसपास लोगों से पता किया तो पता चला मुस्लिम ज्यादा आते थे यहाँ। मुस्लिम भी ज्यादा आवे, हिंदू भी आवे। गलत तो गलत है, कोई भी चीज हो। ये सारा विजय विहार ये जितना हिंदू एरिया है, अब ये हिंदू भी आ रहे हैं, मोमडन भी आ रहे हैं, लोग गलत तो गलत है। कोई भी इन पे कार्रवाई हो, जैसी भी हो कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे नंदकिशोर गुर्जर जी का ये इलाका आता है, वो यहाँ के विधायक हैं, और अब ऐसे में एक चीज साफ है कि आखिर ये मानसिकता किसकी है? कौन ऐसे लोग हैं जो अपने ही धर्म के लोगों को, हम यहाँ अगर बात मुस्लिमों की करें, हिंदू को छोड़ दें तो क्या, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग यहाँ मुस्लिम आते थे, जब हमने आसपास के लोगों से पता किया तो सबसे ज्यादा खाना खाने यहाँ मुस्लिम लोग आते थे। आप सोचिए, क्या मुस्लिमों का धर्म नहीं है? क्या वो उन्हें पता चलेगा कि जूठी रोटी, थूक के रोटी खिला रहे हैं या उसमें इस तरह के गंद मिला खिला रहे हैं तो वो खा लेंगे? ऐसे में क्या अब वो अपने धर्म से ऊपर उठ के ऐसे लोगों पे एक्शन करेंगे? यहाँ बिना हिंदू मुस्लिम किए क्या इन पे एक्शन होगा? और यहाँ पे कहीं ना कहीं लीपा पोती काम जो पुलिस कर रही है, ये यूपी पुलिस है, ये लोनी इलाका आता है, और यहाँ पे नंदकिशोर गुर्जर के ऊपर भी जो एलिगेशन लगते हैं कि वो दबाव की राजनीति करते हैं, वो मुस्लिमों को परेशान करते हैं, अब वो इस पे एक्शन लेंगे तो फिर वही बात आएगी। मगर क्या
किसी को भी कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, क्या उसको रोटी खाना या कुछ भी ऐसी चीज़ों में थूकना, जूस में टॉयलेट मिला के पिलाना या ऐसे गंद मिला के उनके काम करना, क्या ये सही है? अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है और अब जैसा कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ के लोग कह रहे हैं, यहाँ के लोकल लोग कह रहे हैं, हिंदू संगठन कह रहे हैं और भी जो यहाँ के लोग हैं उन सबका कहना है हम सख्त एक्शन लेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और ये दुकान नहीं खुलेगी जब तक वो पकड़ा नहीं जाता, उस पर एक्शन नहीं होता। मगर सवाल एक खड़ा होता है, यहाँ हम एक चीज और कहेंगे, ये रेंटेड हैं, ये जो मकान है ये किसी गुर्जर भाई का है और सबसे ज्यादा किराए पे गुर्जर भाई ही लोग इनको रखते हैं। तो क्या वो नहीं एक बार देखते कि किसको रख रहे हैं, किसको रख रहे हैं, वो करता क्या है? सिर्फ किराए पे देके और उसके बाद अपना किराया लेना, उनको इसी से मतलब है। हर धर्म के हर व्यक्ति के ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, और ऐसे लोगों के ऊपर तो खासकर चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और अगर गुर्जर भाई किराए पे देते हैं तो नजर रखें, क्योंकि इससे बदनामी आपकी भी होती है। आप कुछ कहना चाहते हैं? देखो, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हमारे जितने यहाँ भाई रह रहे हैं ना, ज़्यादातर हिंदू हैं, गुर्जरों का गाँव है, पंडित भी हैं। मेरी सभी भाई से यही अपील है, इन्हें किसी भी मुसलमान समुदाय के लोगों को अपने घर मकान में मत बसाओ। आज ये दुकान में तुम्हें थूक के रोटियां खिला रहे हैं, अगर घर में बसाओगे तुम्हारी बहन बेटी भगा के ले जाएंगे। ना तो इनसे सामान लो और ना दो, इन्हें अपने घर में मत बसाओ, इनका बहिष्कार करो। जितना तुम मुसलमानों का बहिष्कार करोगे उतना अपना आप बढ़िया रहोगे। इन्हें अपने अगल बगल कहीं बसने मत दो। आज तुम्हें थूक के खिला रहे, कल तुम्हारे घर तक जाएंगे, घर तक बहन बेटे नहीं जाएंगे तो तुम्हारी गर्दन कहीं ना कहीं काटने का काम ये करते हैं। तो कोई भी भाई, हिंदू भाई, इन मुसलमानों को अपने किराए पर ना रखें, मेरी सबसे यही अपील है। देखिए, हम साफ कहेंगे कि ये इनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं जो हो रहा है यह हिंदू मुस्लिम वाली बात जो यहाँ आ रही है, यहाँ मुस्लिम, यहाँ दुकानदार, उसके एम्प्लॉय मुस्लिम और वो हिंदू मुस्लिम को रोटियां थूक के खिला रहे हैं, उसमें ऐसी चीजें मिला खिला रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? अब इस पे सख्त एक्शन हो। यूपी सरकार है यहाँ पे, यूपी पुलिस है यहाँ पे, तो क्या अब इस पे एक्शन होगा? क्योंकि एक्शन के लिए ही यूपी सरकार जानी जाती है और यहाँ लीपापोती ये जो यूपी पुलिस है वो कर रही है। अब सवाल उठता है यहाँ के विधायक के ऊपर कि क्या वो इस पे एक्शन लेंगे, यूपी पुलिस के ऊपर क्या वो इस पे एक्शन लेंगे, और अब उत्तर प्रदेश सरकार इस पे कितना एक्शन लेती है, कितना सख्त इस पे एक्शन करती है, यह देखने वाली बात है। एन बार टीवी।